शहरनामे में खुश आमदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पतोकी में ताजिर के घर पर डकैती की वारदात हुई, जिसमें 2 डाकुओं ने असलहे के जोर पर खातून खाना को यरकमाल बनाया और 1,20,000 रुपए नकदी लूट ली। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। थाना सिटी फूलनगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जाए वकुआ का मायना किया और शवाहिद इकट्ठे किए। मुतासरा खानदान ने ताजिर की माली और जज्बाती नुकसान पर तशवीश जाहिर की। पुलिस ने कहा कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे और तफ्तीश का सिलसिला जारी है ताकि शहरियों को फौरी इंसाफ फराहम किया जा सके। और अब खबर शामिल करेंगे कंडियारों में मुबैना हमले के दौरान 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों और अहले इलाका ने हंगोरजा पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। जख्मियों में मोहम्मद अवैस भट्टी, इम्तियाज भट्टी, जुल्फिकार भट्टी, फरहाना भट्टी, गुलाम फातिमा भट्टी, हसना भट्टी और सदूरी भट्टी शामिल हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि रसूलाबाद के रहायशी नादिर भैयू, नईम भैयू, बाबर भैयू, लाल बख्श भैयू और दीगर नामालूम मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हुए और तशद्दुद किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस बाअसर अफराद की पुश्तपनाही कर रही है और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय रिश्वत लेकर FIR दर्ज कर दी गई है। शहरियों ने IG सिंध, DIG शहीद बेनजीराबाद और SSP नौशेरा फिरोज से मुतालबा किया है कि बाअसर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। अलीपुर में एक बड़ा जिनसी स्कैंडल बेनकाब हो गया है, जहां एक मुकामी प्राइवेट स्कूल का मालिक मुबैना तौर पर अपनी खवातीन असातिज़ा की नाजेबा वीडियोस बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करता रहा। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने के बाद मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहरियों ने मरकजी मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। तहसील अलीपुर में सामने आने वाले इस हौलनाक स्कैंडल ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। मुतासरा खातून टीचर के भाई की मुद्दत में थाना सिटी अलीपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम का नाम मुल्क से फरार रोकने के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया है, जबकि केस की अहम तफ्तीश CCD के हवाले कर दी गई। दूसरी जानिब पुलिस ने दावों और कार्रवाई के बावजूद मरकजी मुल्जिम का आज़ाद घूमना बाइस तशवीश बना दिया है, जबकि इलाका मकीन और मुतासरा खानदान फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। और अब खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन में पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से कार्रवाई करते हुए खवातीन चोर गैंग की सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा के कब्जे से मारूफ ताजिर के घर से चोरी किए गए 35 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया गया है। DPO जावेद चद्दर ने पुलिस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ग्रीन टाउन के रिहायशी मारूफ ताजिर शेख मुनीर के घर खवातीन चोर गैंग ने 38 लाख रुपए मालियती सामान चोरी किया था। पुलिस ने जदीद सेफ सिटी कैमरों की मदद से गैंग की सरगना आसिया बीबी को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से 35 लाख रुपए मालियत का जावेद चद्दर ने मीडिया के सामने बरामद शुदा सामान असल मालिक के हवाले भी कर दिया। इनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और जराइम पेशा नासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। ताजिर शेख मुनीर अहमद ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को 1 लाख रुपए नकद इनाम भी दिया। घोट की पुलिस ने दोहरे कत्ल की इंतहाई मतलब मुल्जिम को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई SSP घोट की मोहम्मद अनवर केथरान की खुसूसी हिदायत पर थाना उबाड़ो पुलिस ने बरवक्त खुफिया इत्तला पर अंजाम दी। SHO रफीक अहमद सुमरो और इनकी टीम ने कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुल्जिम अब्दुल सत्तार वल्द मुहिब को बगैर लाइसेंस पिस्तौल और 3 गोलियों समेत गिरफ्तार किया। मुल्जिम के खिलाफ सिंध आर्म्स एक्ट के तहत नया मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिम ने घरेलू तनाज़े पर अपनी बहन आमना और बहनोई दादान पनियार को कत्ल किया था। SSP घोटकी ने पुलिस टीम की उम्दा और बरवक्त कारकर्दगी पर शाबाशी दी। और अब आपको बताएंगे वाह कैंट में पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अब्दुल कयूम के कब्जे से 50 लीटर से जायद देसी शराब, जबकि मुल्जिम फैजान से 660 ग्राम चर्स बरामद की गई है। दोनों मुल्जमान की पाबंद सल कर दिया गया है। ASI मलिक सलीम और SHO आफ्ताब शाह का कहना है कि मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर है और ऐसे अनासिर किसी
किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इन्होंने कहा कि सूबा पंजाब के दाखिली रास्तों पर सख्त निगरानी नागुज़ीर है ताकि बड़े पैमाने पर मनशियात सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार किया जा सके और नई नस्ल को इस जहर आलूद माहौल से बचाया जा सके। पुलिस ने आवाम पर जोर दिया कि वो ऐसे अनासर की बर वक्त निशानदेही करके अपना किरदार अदा करें। मुल्तान में एडिशनल एंड सेशन जज ने सानिया जहरा कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मकतूला के शौहर को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत, जबकि देवर और सास को उम्र कैद की सजा दी गई। केस के 3 दीगर मुल्जिमान बरी हो गए। मजीद तफसीलात जानते ब्यूरो चीफ मुल्तान नवेद नासिर शेख से। एडिशनल सेशन जज मुल्तान मोहसिन अली खान ने मशहूर जमाना सानिया ज़हरा कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए केस के मरकजी मुलजिम और मकतूला के शोहर अली रजा को सजाए मौत सुना दी। इसी तरह केस के शरीक मुलजमान मकतूला की सास और देवर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 14-15 पहले बेलें इनकी हमने खारिज करवाई। पुलिस ने बाकी 3 जो बंदों को बेगुनाह किया उसकी वजह से 148, 149 ख़त्म हुई और 34 का बीच में एंटर किया गया। 34 में चूँकि कॉमन इंटेंशन होती है तो उसकी वजह से इन तीनों को ये बहुत बड़ी सजाएं हुई हैं, जबकि दीगर 3 नामजद मुल्जमान को केस से बरी कर दिया गया। सानिया ज़हरा को 9 जुलाई 2024 को शौहर समेत ससुरालियों ने कत्ल किया था। मकतूला की लाश को फंदा लगाकर कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई थी। ताहम मकतूला के वालिद असदाबाद शाह ने थाना न्यू मुल्तान में सानिया के कत्ल का मुकदमा इसके शौहर अली रजा, सास और देवर समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज करवाया था। आज मुझे पुलिस के आला अफसरान पे और मेरी अदलिया पे मुझे आज फख्र है कि जब मैं अपनी बेटी का केस लेके निकला था मैं अकेला था। हर तरफ से लोग कहते थे इसकी बेटी ने खुदकशी की है, मैं कहता था मेरी बेटी ने खुदकशी नहीं की। मरियम नवाज ने मेरा साथ दिया और ऐसे आला अफसरान ने इसकी तहकीक की। अदलिया ने मेरिट पर मैंने कौन सी सिफारिश करवानी थी, मैंने कौन सी रिश्वत देनी थी, आज मेरा पाकिस्तान जीत गया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुल्जमान को सजा सुनाई। शेख नवीद नासिर, मेट्रो 1 न्यूज मुल्तान। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे भावल नगर से। भावल नगर में पुलिस की बर वक्त और मौसर कार्रवाई। अवामी मकामात पर शहरियों की जेबों से रकम चुराने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ मकामात पर वारदातें कर रहा था। गुज़िश्ता दिनों मुलजिम ने DHQ अस्पताल में एक शहरी की जेब से 3 लाख रुपए चुराए, जिस पर SHO सैफुल्लाह हनीफ ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा 3 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। SHO का कहना है कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा की हिदायत पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टीमें स्मोक के तदराक के लिए भरपूर कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जिला इंतजामिया ने आलूदगी का बायस बनने वाली सनतों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया है, जिसके तहत भट्टा मालकान और राइस मिल्स मालकान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात नारोवाल की फील्ड टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में अचानक छापे मारकर 10 ईंटों के भट्टों और 7 राइस मिल्स का मुआयना किया। दौरान चेकिंग एक राइस मिल में हुकूमत की हिदायत और एंटी स्मोक कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए काम जारी था, जिस पर मिल को मौके पर सील कर दिया गया। इस मिल में गर्दो गुबार के खराज को रोकने के लिए हिफाजती इंतजाम मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के इलाकों में फजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा था। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्मोक शहरियों की सेहत के लिए शदीद खतरा है और किसी भी इदारे या सनत को कवानीन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम सनती यूनिट्स के लिए वाज़ेह हिदायत जारी की जा चुकी है और खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माने और सील करने की कार्रवाई होगी। और अब खबर शामिल करेंगे हुजरा शाह मक्की में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद की हिदायत पर थाना हुजरा और थाना ढलियाना की हदूद में बड़ी खुली कचहरी मुनक्किद की गई है, जहां शहरियों की शिकायत सुनी गई और इन्हें मौके पर इंसाफ फराहम करने के हुक्म दिए गए। DPO ने पुलिस एहलकारों को वाज़ेह हिदायत की है कि जो इलाका भर में सूदखोर और मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और क्रिमिनल अनासर का खात्मा यकीनी बनाया जाए। हुजरा शाह मक्की में पुलिस की जानिब से खुली कचहरी के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद की हिदायत ने खुले आम ऐलान किया है कि चोरों और डाकुओं का ठिकाना
انہوں نے پولیس اہلکاروں کو تنبیہ کی منشیات فروشوں اور سود خوروں کی برداشت نہ کیا جائے۔ ڈی پی او نے عوامی خطاب میں شہریوں سے اپیل کی کہ وہ پولیس کے ساتھ مل کر جرم کی روک تھام میں اپنا حصہ ڈالیں اور خاص طور پر انہیں افغانی باشندوں کی نشاندہی کرنے اور ان کو کرائے پر دکانیں یا گھر دینے سے اجتناب کی ہدایت دی گئی۔ منگلہ کینٹ پولیس کی اہم کارروائی، شراب سپلائر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے قبضے سے 20 لیٹر دیسی شراب بھی برآمد کی گئی۔ تھانہ منگلہ کینٹ پولیس نے پنڈ ویڈی چوک سے ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم کے دائیں ہاتھ میں موجود کین کی پڑتال پر 20 لیٹر دیسی شراب برآمد ہوئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم طارق عزیز سندھو نے کہا کہ منشیات اور غیر قانونی شراب فروش معاشرے کا ناسور ہیں اور ان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ دیگر خبریں بھی شہر نامے کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب شہر نامے میں خبر شامل کریں گے حیدرآباد سے۔ حیدرآباد ڈپٹی کمشنر کے احکامات کے مطابق ایس ایچ او لطیف آباد بی سیکشن نیاز پاور کی سربراہی میں پولیس نے لطیف آباد کے مختلف یونٹس میں کارروائی کی۔ ڈپٹی کمشنر نے شادی اور دیگر تقریبات میں آتش بازی اور ہوائی فائرنگ پر مکمل پابندی لگائی ہے اور شادی ہال رات 12 بجے بند کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ حکم کے مطابق ایس ایچ او نیاز پاور کی قیادت میں پولیس نے لطیف آباد کے 4 نمبر، 5 نمبر، 9 نمبر اور بسم اللہ سٹی میں 12 بجے کے بعد کھلنے والے ہوٹلز اور شادی ہال بند کرائے اور قانون پر عمل درآمد کروایا ہے۔ اس دوران 4 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس کارروائی کا مقصد عوام کی حفاظت اور قانون کی مکمل پابندی کو یقینی بنانا ہے۔ بورے والا میں اسسٹنٹ کمشنر ارشد اقبال نے نجی کالج میں پیر سعید امتیاز حیدر کے ہاتھ سے لکھے گئے دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کی 2 روزہ زیارت سیشن کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس منفرد اور تاریخی نسخے کی نمائش ہوتے ہی شہریوں میں غیر معمولی دلچسپی دیکھی جا رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، ہاتھ سے لکھا گیا یہ عظیم قرآن پاک 31 صفحات پر مشتمل ہے، جس کی چوڑائی 41 فٹ جبکہ لمبائی 8 فٹ ہے۔ اس تخلیق کا مقصد قرآن کی عظمت اور اس کے پیغام کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے تاکہ نوجوان نسل کو قرآن سے جوڑنے اور اس کی اہمیت سے آگاہ کرنے میں مدد مل سکے۔ افتتاح کے بعد شہریوں اور طلباء کی بڑی تعداد زیارت کے لیے امڑ آئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے سائز میں قرآن پاک کو دیکھنا ایک روح پرور اور جذباتی تجزیہ ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے صادق آباد سے۔ صادق آباد کے موزے کسمانی اور اغوا ہونے والے اکمل چوہان کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ مغوی کو گزشتہ شب مسلح افراد نے گھر کے قریب سے اغوا کیا تھا اور بعد اثر اغوا کاروں نے اسے درخت سے لٹکا کر تشدد کی ویڈیو اہل خانہ کو بھیج دی۔ اغوا کاروں نے اکمل چوہان کی رہائی کے بدلے 1 کروڑ روپے تاوان طلب کر لیا ہے۔ تھانہ احمد پور لمحہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور مغوی کی حفاظت بازیابی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ پولیس نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک صورتحال کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دیں تاکہ مغوی کو جلد بازیاب کرایا جا سکے۔ صادقآباد شہر میں احمد پور لمحہ اسپتال چوک اور مرکزی عیدگاہ کے گیٹ کے سامنے قبضہ مافیا نے تجاوزات قائم کر دی ہیں۔ شہر کے مین اڈا، وحید چوک اور دیگر علاقوں میں تجاوزات نے شہریوں کی آمد و رفت کو مشکل بنا دیا ہے اور شہر کی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد شہباز میرانی سے۔ جی ہاں بالکل، میں اس وقت موجود ہوں صادق آباد کے علاقے شہر احمد پور لمحہ کا۔ یہ ہسپتال چوک ہے کہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہسپتال بھی یہاں پر قائم ہے۔ اکثر یہاں سے مریضوں کا جو ہے وہ گزرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا مسائل ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر تجاوزات اتنی قائم ہے کہ راہگیروں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ تو بات کریں گے میرے ساتھ اس وقت راہگیر موجود۔ ہمیں رکاوٹ ہوتی ہے جب بچے سکول کے لیے آتے ہیں۔ قبضہ مافیا نے قبضہ رکھا ہے، جیسے کہ ہسپتال چوک ہو گیا، اڈا ہو گیا احمد پور والا، جبکہ وہی چوک ہو گیا، ایسے چھوٹے موٹے شارع جو بھی ہیں ان پہ قبضہ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ عیدگاہ کے مین گیٹ کے سامنے قبضہ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے، لہٰذا پیرا فورس نظر نہیں آتی یہاں۔ ہمارے اعلیٰ حکام سے بھی گزارش ہے، بی بی مریم نواز سے بھی گزارش ہے کہ قبضہ مافیا سے ہمیں نجات دلائیں۔ آج یہاں جیسا کہ آپ نے دیکھا سنا احمد پور لمحہ یہ ہسپتال چوک کے مناظر ہیں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرو نیوز کی سکرین پر
शहर भर में तजावुज़ात की भरमार है। शहर की खूबसूरती को गिरन लग चुकी है कि मेन अड्डा हो वही चौक हो। ये अस्पताल चौक है जहाँ पर तजावुज़ात इतनी कायम है कि राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने जो मेट्रो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब से इस बात का जो है नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जी आपको मजीद बताएंगे मंडी भाव 3 में काश्तकारों में हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर्स की चाबियां तकसीम करने की खसूसी तकरीब जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब में मेहमान खसूसी मेंबर कौमी असम्बली नासिर इकबाल बूसाल और मेंबर सूबाई असम्बली खालिद महमूद रांझा ने कामयाब होने वाले काश्तकारों को मुबारकबाद पेश की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रीन्यू चौधरी मोहम्मद जाफर, डायरेक्टर ज़राअत तौसी इरफानुल्लाह वड़ाइच, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मोहम्मद इकबाल समेत काश्तकार और मौज़िन इलाका बड़ी तादाद में मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की किसान दोस्त पॉलिसियों के तहत मंडी भाव 3 में ग्रीन ट्रैक्टर्स स्कीम के तहत हाई पावर ट्रैक्टर्स की चाबियां काश्तकारों में तकसीम की गईं। एमएनए नासिर इकबाल बुसाल और एमपीए खालिद महमूद रांझा ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में 10 अरब रुपए की लागत से 10,000 ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं, जबकि हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी फराहम की जा रही है। डायरेक्टर ज़राअत तौसी डॉक्टर इरफान वड़ाइच ने शुरा को ज़राअत की अहमियत, ग्रीन ट्रैक्टर्स स्कीम, किसान कार्ड, सब्सिडी वाले पेज और जदीद ज़राई मशीनरी समेत दीगर सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रीन्यू चौधरी मोहम्मद जाफर और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद इकबाल के मुताबिक स्कीम के तहत शफाफ ऑनलाइन कुरानदाजी के जरिए जिला मंडी भाव 3 के 152 खुश नसीब काश्तकारों में ट्रैक्टर्स की तकसीम जारी है। तकरीब में मौजूद किसानों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को तारीखी ज़राई पैकेज देने पर खराज तहसीन पेश किया। मीरपुर खास में एसएसपी डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना के अहकामात पर डीएसपी सैटेलाइट टाउन असलम जागीरानी और ऑफिस सुप्रिटेंडेंट अली हसन की जानिब से 47 कामयाब उम्मीदवारों को बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इम्तिहान पास करने वाले 47 उम्मीदवारों में 33 मर्द, 12 खवातीन और 2 मिनॉरिटी कोटे के उम्मीदवार शामिल हैं। एसएसपी डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना ने कहा है कि भर्ती मुकम्मल तौर पर मेरिट और शफाफियत के मुताबिक की गई है। उन्होंने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और कहा कि पुलिस फोर्स में शमूलियत एक एजाज है और नए अफसरान से तवक्को है कि वो ईमानदारी, पेशेवराना सलाहियत और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर शुरू की गई ज़्यादा गंदो मगाओ मुहिम के तहत कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम ननकाना साहब के मकामी शादी हॉल में मुनक्किद सेमिनार की सदारत की। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, ज़िले अफसरान और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि ये मुहिम किसानों की खुशहाली और पंजाब की तरक्की का मजबूत जरिया है। ननकाना साहब में ज्यादा गंदम मुहिम के सिलसिले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि खुशहाल किसान ही खुशहाल पंजाब की जमानत है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने किसानों को हुकूमती इक़दामात से आगाह किया और बताया कि खाद और बीज की फरहमी मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श है। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत किसानों में ट्रैक्टरों की चाबियां तकसीम की गईं। कमिश्नर लाहौर ने बताया कि लाहौर डिवीजन में गंदम की बवाई का हदफ 13,05,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है, जो रवा माह के दौरान मुकम्मल कर लिया जाएगा। डीसी ननकाना के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने 3,500 रुपये फी मन गंदम की कीमत मुकर्रर करके किसानों को बड़ा रिलीफ फराहम किया है। कसूर के नवाही इलाके मौजानूल के रिहायशी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से शिकवा किया है कि साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई का अमला न सिर्फ मखसूस इलाकों में काम करता है। शहरी ने बताया कि हेल्पलाइन पर बार बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। आपको बताते चले, मौजानूल में सफाई सुथराई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है, जबकि सफाई अमला सिर्फ चंद मखसूस मुकामात पर मुतहरिक नजर आता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें और सफाई के निज़ाम को हर इलाके में यकसा तौर पर फाल करें ताकि साफ सुथरा पंजाब मुहिम का असल मकसद हासिल हो सके। आपको बताते चलें,
और अब खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। सियालकोट जिला भर में सस्ता सरकारी मिलने वाला आटे का थैला गायब हो गया, जिसके बायस शहरी महंगे आटे लेने पर मजबूर हैं। इस मसले पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे नुमाइंदे मलिक अली इमरान मौके पर मौजूद हैं। आज ही बिल्कुल सियालकोट में महंगाई का जिन जो है बोतल से बाहर हो गया है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हकामात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। मिल एसोसिएशन और महकमा फूड की जानब से और ज़िले इंतज़ामिया की गफलत की वजह से आटा जो है नायाब होता जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हकामात के मुताबिक आटा 10 किलो का जो थैला है वो 1005 रुपये कीमत जो है मुकर्रर की गई है और 20 किलो आटे के थैले की कीमत जो है 1810 रुपये मुकर्रर की गई है, जो कि शहरियों को जो आटा जो है नायाब होता दिखाई दे रहा है। और मिल एसोसिएशन और दुकानदार की मिली भगत से जो 15 किलो का आटा है वो 2000 से 2200 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से शहरियों का अपील का मुतालबा है कि शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी को यकीन बनाया जाए। जी, गुजरात में मौसम सरमा की आमद के साथ ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है और कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मछली न सिर्फ सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मुफीद है बल्कि माली फवाइद का भी जरिया है। मजीद तफसीलात जानने के लिए गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नज़ीर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही जिस तरह लोग गर्म कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं और ड्राई फ्रूट की खरीदारी हो रही है, वहाँ पे फ़िश की बात करें, मछली की बात करें तो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए फ़िश के ख़रीदार भी बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं। और साबका रवायात के मुताबिक इस बार भी मछली की कीमतें जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं। और शहर भर में हम देखें, शॉपों पे देखें या ठेले बाजों के पास देखें, आला किस्म की मछली। और जो ये ठेले लगाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने किराया वगैरह नहीं देना तो दुकानदारों से इनका रेट कम है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि बड़े दुकानदार और बड़े मार्केटों में बैठे हुए आड़ती जो हैं बड़ी मंडियों में, उन पर नज़र नहीं है प्राइस कंट्रोल कमेटी की, ज़िली इंतज़ामिया की, कि अगर बड़ी मंडियों में मछली के ख़रीदार हों जो बड़े, वो छोटे दुकानदारों को दोनों हाथों से लूटते हैं और यही छोटे दुकानदार आके कस्टमर को लूटते हैं। और ये लूट मार का बाज़ार जो है पूरे पंजाब की तरह गुजरात में भी ये सिलसिला जारी है। और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हों, ज़िली इंतज़ामिया हो, वो बिल्कुल मुतरक नजर नहीं। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का में। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही फिश बाजार में शहरियों का रश बढ़ गया है। शहरी सर्द मौसम की शिद्दत को कम करने के लिए धड़ाधड़ फिश खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं हसनैन खान रिंद से, जो इस वक्त फिश बाजार में मौजूद हैं। जी हसनैन, क्या कहना है शहरियों का? आगाज होते ही मुल्क भर के दीगर छोटे बड़े शहरों की तरह जो है कहरोड़ पक्का में भी फिश के जो बाजार हैं वो सज चुके हैं। शहरी जो है अपने और बच्चों के लिए जो है फिश की खरीदारी करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त फिश बाजार में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है, मस्जिद उनसे जानते हैं। जी भाई जान बताइएगा, सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो फिश खरीदने के लिए आए, क्या जज्बात है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां इजाज़ भाई को आए हैं, इन को मच्छी खरीदा। मौसम तब्दील थी ना भी है, बालों को नज़ला ज़ुकाम थी ना भी है और डॉक्टर हजरात भी मशवरा देने पैन भाई मच्छी खरीदो और इन गर्मी होती है, बुखार को नहीं महफूज रहो, नज़ले को नहीं महफूज रहो और बिया इन रेट भी मुनासिब है तो सेहत वास्ते भी अच्छी है। आम मुर्गी को रेट भी इंदा तकरीबन 200 किलो का फ़र्क है तो गोश्त को उन्हें तकरीबन वायरस पाई वी है। ये साफ तो सुथरी है और इन बिरा को खरीदो, असा भी गिनना है तुम भी खरीदो। मेहरबानी सर। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है फिश जो है खाने के लिए लजीज और ज़ायकेदार होती है। डॉक्टर हज़रात जो है वो भी मशवरा देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मौसम में, सर्दी के मौसम में जो है फिश का इस्तेमाल करें, सर्दी से बचें और मौसम को जो है एंजॉय करें। जी, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की बेशतर सड़कों का हाल खराब है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालत लतीफाबाद नंबर 10 भट्टी चौक से 12 रबियो अव्वल चौक जाने वाली सड़क की है, जो अरसा दराज से अफसरान की चशमपोशी का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते ब्यूरो चीफ हैदराबाद इमरान खान की इस रिपोर्ट में।
सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद हुकूमत और जिला इंतजामिया की नाअहली के बाइस तबाहाली से दो चार है। खुसूसन हैदराबाद की सड़कें बेहद टूट फूट का शिकार हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल लतीफाबाद नंबर 10 बड्डी चौक से 12 रबीउल अव्वल चौक तक जाने वाली शाहराह का है। 23 अरब रुपए बकौल काशिफ शोरो के उसने इस लतीफाबाद पे खर्च किए हैं। तो भाई ऐसे ही रोड बनेगा 23 अरब में? आप क्या चाहते हो कि फ्लाई उड़ कर जाए गाड़ियां? ये ऐसे ही बनेगा? ये 23 अरब रुपए खर्च हुए हैं। कब्रिस्तानों का हाल देखो, रोडों का हाल देखो, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ नाम के चेयरमैन है और पैसे अपनी जेब में रख रहे हैं। तकरीबन डेली यहाँ से 15 से 20-25 हजार आदमियों की रात और दिन आमदरफ्त रहती है। रबीउल अव्वल चौक से लेकर इस कट तक जो है ये लाइन लीकेज है और ये वक्तन फवक्तन कहीं कहीं से टूटना शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी तो ये पानी कम है। जब ये सप्लाई बिस्मिल्लाह सिटी को शुरू होती है तो यहाँ पानी लबालब भरा हुआ होता है। इसमें कई हादसे भी हो चुके हैं। 12 रबीउल अव्वल पे शोरो साहब तशरीफ लाए थे। डीसी हैदराबाद ने वायदा भी किया था कि इंशाल्लाह जैसे आपका जलसा खत्म होगा हम ये वाटर की लाइन जो है इसको ठीक करा के हम नया रोड बनाएंगे। तकरीबन सितंबर में जलसा हमारा खत्म हो गया था और सितंबर से पहले से गुज़िश्ता 3 महीने से लाइन लीकेज है, मगर इसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। बड्डी चौक से 12 रबीउल अव्वल चौक जाने वाली सड़क अरसा दराज से चश्मपोशी का शिकार है, जबकि इलाका मकीनों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैंने मुतहद मरतबा इदारों में जाके कंप्लेंट की है। ये तकरीबन 3 महीने हुए इस रोड को। ये नीचे पाइपलाइन जो है ना बिस्मिल्लाह सिटी को जा रही है, पाइपलाइन फटी हुई है। सीओ साहब को जो अपनों साहब को फोन करते हैं वो फोन नहीं उठाते। रोड का यह हाल है। पानी जब लाइन सप्लाई आती है तो पानी उबलता है और इसको कोई पुरसान हाल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है किसी महकमे को। जैसा ऐसा लगता है जैसे लावारिस रोड है। घर के सामने पूरा हाल है। किसको जाके कंप्लेंट को मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो मुताल्लिक़ इदारे सबको बता दिया, सबको कर दिया। सड़क पर बड़े बड़े घड़े और सेवरेज निजाम दरम भरम होने के बायस सड़क पर जमा पानी इंतजामिया की नाअहली की दास्तान सुना रहा है। शहरियों का कहना है कि मुतल्लिका इदारों को शिकायत कर करके थक गए मगर कोई सुनवाई नहीं। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि मटियारी में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख की सदारत में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर नेशनल एक्शन प्लान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला में कौमी एक्शन प्लान के तहत जारी काम, इक़दामात और मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के दौरान जिला में अमन व अमान, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी, मुख्तलिफ महकमों की रिपोर्ट्स, अफगान बाशिंदों से मुतालिक सूरत हाल, सी पैक मनसूबे की सिक्योरिटी और कौमी एक्शन प्लान के तहत मुकर्ररा जिम्मेदारियों पर गौर किया गया। मुतालिका तमाम इदारों ने अपने शोबों से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट्स पेश की और आइंदा के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तजावीज़ भी दी। इजलास में होम डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक गैर कानूनी बैरूनी अशिया, बिजली चोरी, निगरानी, सिक्योरिटी, इंतजामी इक़दाम और अवामी ताउन को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया ताकि नेशनल एक्शन प्लान के अहदाफ हासिल किए जा सके। इजलास में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 नूर अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल सत्तार शेख, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मज़ाहिर, जिला हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसिफ हुसैन शाह और दीगर अफसरान ने शिरकत की। हैदराबाद में चीनी की कीमतों में अचानक होशरुबा इजाफा हो गया है और फी किलो चीनी की होलसेल कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। इस हवाले से होलसेल दुकानदारों का क्या कहना है, जानते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख से। जी बिल्कुल, हैदराबाद में चीनी की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हो गया है। चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। होलसेल की अगर बात की जाए तो होलसेल में चीनी की फी किलो कीमत 195 रुपये से 200 रुपये तक जा पहुंची है। ऐसा क्यों है? एक होलसेलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, चीनी की अचानक इतनी ज़्यादा कीमतें क्यों बढ़ गई हैं, क्या वजूहत हैं? तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 800 से 900 रुपये 50 केजी पे चीनी का रेट बढ़ा है। पहले गवर्नमेंट ने लाखों टन बाहर से जो चीनी मंगाई थी, उन्होंने कहा पहले ये बेचें, तो बाहर से जो चीनी आ रही है वो महंगी आ रही है और क्रेशिंग मिल वालों को माल बेचने नहीं दे रहे थे। अभी जो पाकिस्तानी अपनी मिलों की जो चीनी आई है उसका रेट तकरीबन 195-96 रुपये होलसेल है और रिटेल वाले तकरीबन 210 बेचें, 205 बेचें। तो महंगाई आप देख लो, कारोबार का हाल वैसे ही तबाह और महंगाई के गरीबों की कमर तोड़ दी है उन्होंने। बिल्कुल ही गवर्नमेंट से अपील ये करते हैं कि चीनी को फौरी मार्केट में कम किया जाए रेट, और 400 रुपये गन्ना मन का रेट और चीनी का आप देखो 200 रुपये। तो इन्होंने जमींदारों को भी मार दिया है और दुकानदारों को भी मारा हुआ है। जी बिल्कुल, होलसेल दुकानदार की आपने बात सुनी। इनका यही बताना है कि हुकूमत की जानिब से चीनी जो है इंपोर्ट की जा रही है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हुआ है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चीनी की बढ़ती कीमतों में
फौरी जो है काबू पाया जाए। जी। और अब खबर शामिल करेंगे चिन्योट में दरियाए चनाब का मरकजी पुल खस्ता हालत में है और शदीद खतरे की अलामत बन चुका है। पुल पर नस्ब बिजली के पोल्स नाकारा हैं और रात के वक्त मुकम्मल अंधेरा शहरियों की आमदोरफ्त के लिए संगीन खतरा बन गया है, जिसके बायस अवाम ने फौरी मरम्मत का मुतालबा कर दिया है। चिन्योट का ये खस्ता हाल पुल शहरियों के लिए शदीद खतरात पैदा कर रहा है। पुल पर बिजली के पोल्स कई अरसे से नाकारा हैं और मुरम्मत ना होने की वजह से रात के वक्त पुल मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब जाता है, जिससे मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियों के ड्राइवर और पैदल मुसाफिर खौफजदा होकर गुजरने पर मजबूर हैं। अहले इलाका के मुताबिक रोशनी की कमी और पुल की कमजोरी की वजह से पहले ही मुतादिद छोटे हादसा हो चुके हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पुल की फौरी मरम्मत की जाए, बिजली के पोल्स को फाल किया जाए और मुस्तकिल रोशनी का इंतजाम यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम महफूज तरीके से सफर कर सकें। शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो ये पुल किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे सियालकोट में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए खुसूसी डिपार्टमेंट भी बाअसर और बाशनासिर के सामने मौसर साबित ना हो सके। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी के बावजूद खवातीन का इस्तेसाल रोकने में नाकामी रही। दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल एहसानुल्लाह की बेवा को अपने खस्ताहाल मकान की तामीर महंगी पड़ गई, जहाँ मोहल्ले के अवाशों ने अपने मकासद पूरे ना होने पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले की मुबैना मिलीभगत से इन्हें हिरासा करना शुरू कर दिया। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना नेकापुरा के इलाका मोहल्ला मामसा में, जहाँ पे एक बेवा खातून शहीद पुलिस कांस्टेबल की बेवा खातून मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मकान की तामीरात शुरू की है और गुंडागर्द अनासर इनको हरासा परेशान कर रहे हैं। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या ख्याल है, क्या कह रही हैं। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा हमसा है इम्तियाज़ मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है। इसकी शुरू से ही मुझ पे ना, जब से मैं आई हूँ गलत नज़र थी, लेकिन मैं इग्नोर करती गई हूँ कि अब बाज आ जाएगा, अब बाज आ। लेकिन अब जब मैं मकान शुरू किया, मेरा खस्ता हाल मकान था, तो इसने मुख्तलिफ लोगों को बुला के गुंडागर्दी करके, ये MC वाले जो हैं ज़ुबैर भट्टो, शाहद भट्ट, यासर, इनसे मुझे परेशान कर रहा है। ये 20-20 बंदे लेके आते हैं, आके हमें परेशान करते हैं। जी, इस हवाले से आप आला हकाम से क्या मुतालबा करना चाह रही हैं? मैं आला हकाम मरियम नवाज साहबा से ये मुतालबा करना चाह रही हूँ कि जो आपने औरतों को सेल वगैरह बनाए हुए हैं प्रोटेक्शन के, प्लीज़ हमें प्रोटेक्ट किया जाए, हम बहुत परेशान हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि मैडम कह रही हैं कि मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो मुझे मेरे एक्शन लेके और मुझे इंसाफ दिलाएं, और जो अदारे उन्होंने खवातीन के प्रोटेक्शन के बनाए उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी। चीचावतनी में अब्दुल मजीद मान जट नंबरदार के उर्स मुबारक के मौके पर मेमोरियल कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मान कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें कप्तान रहमत अली, फाहद मान, उमर वथरा, कलीमुल्लाह जट, एहतशाम जट, राना आसिफ कमांडो, मनीब जाहद, हुजैफा रहमानी, मोहम्मद मुबशर मकसूद उर्फ निकू जट ने शफकत मान की टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी चौधरी मोहम्मद सलीम, अजहर गक नंबरदार, साबका मेंबर जिला कौंसल बानी इंसाफ प्रेस क्लब चिचावतनी मलक जफर इबाद, साबका चेयरमैन इंसाफ प्रेस क्लब चिचावतनी मलक मोहम्मद अरशद, साबका सेक्रेटरी नशर इशात इंसाफ प्रेस क्लब चिचावतनी मियाँ कलीमुल रहमानी, मेंबर इंसाफ प्रेस क्लब चिचावतनी चौधरी अनीस अराई, मेंबर इंसाफ प्रेस क्लब चिचावतनी मियाँ सैफुर रहमान रहमानी, चौधरी जाहिद महबूब नंबरदार, चौधरी आबद सलीम दावा नंबरदार, चौधरी मोहम्मद अफजल जट, चौधरी मोहम्मद अरशद जट, मोहम्मद ताहिर रफीक सहू, राना मोहम्मद वकास, चौधरी साजिद गुजर, चौधरी मोहम्मद मकबूल जट, वापडा वाले प्रिंस खान, ऑनर खान, जिम मोहम्मद ताहिर सहू ने जीतने वाली पहली टीम को 20,000 रुपए बमा ट्रॉफी और दूसरा इनाम 15,000 रुपए बमा ट्रॉफी से नवाजा। तमाम मेहमानों ने इंतजामिया कमेटी अरकान चौधरी हक नवाज मान, चौधरी अलीशान मान, चौधरी इफ्तिखार हुसैन मान, उस्ताद जावेद उर्फ बाबू मंजूर, आड़तिया चौधरी फ़हीम मान, चौधरी फैसल मान, चौधरी आकाश फरूक मान को बेहतरीन टूर्नामेंट पर खराज तहसीन पेश किया गया। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे मेट्रो वन।